बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बड़े दिलखराश वाक़या पेश आता है फैसलाबाद में, जहाँ पर एक वालिद अपने बेटे को सुबह सवेरे नमाज़ फ़जर के लिए उठाते हैं और कहते हैं कि चलो नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं। नौजवान बेटा 21 साल का है, नई-नई नौकरी लगी है, माँ बड़ी खुश है, वारे-न्यारे जाती है, बेटा जवान हो गया, बेटे की नौकरी लग गई। एक ही दिन पहले रात को इन्होंने मिठाई भी खाई और उसके बाद सुबह सवेरे बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मस्जिद का रुख करता है अपने वालिद के साथ। जैसे ही कि मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं, अभी आज़ान होने में थोड़ी-सी देर होती है। वालिद के साथ ये इसलिए भी जल्दी निकलता है कि चलो सुबह फ़जर के साथ तहज्जुद भी पढ़ लेंगे और साथ ही अल्लाह का शुक्र भी अदा कर लेंगे, शुक्राने के नफ़ल भी पढ़ेंगे। अब ये बेटा अपने वालिद के साथ जब मस्जिद के बिल्कुल ही करीब पहुँचता है, वालिद कुछ कदम पीछे होता है, बेटा कुछ कदम आगे होता है। बाप अपने जेब से छोटा पिस्तौल निकालता है, पिस्तौल का रुख अपने बेटे की तरफ करता है और उसे पीछे से 2 फायर करता है। उसके बाद वो इस पिस्तौल को, जिसको उसने पकड़ने के वक़्त हाथ में एक रुमाल लिया था और उससे उसने गोली मारी थी, और उसके बाद वो उस पिस्तौल को दूर कहीं फेंक देता है। ये पिस्तौल, याद रखिएगा, इस शख्स का अपना नहीं होता। ये पिस्तौल इसने कहीं से हासिल किया था, उसकी भी एक कहानी है, वो फिर बाद में बताते हैं। अब उसके बाद वो लपक कर अपने बेटे की तरफ जाता है और बेटे का सर जो है उसकी गोद में होता है और वो तड़प रहा होता है, आखिरी सांसें ले रहा होता है। गोली की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग, जो अभी नमाज की तैयारी कर ही रहे होते हैं और जो मस्जिद में आने के आदी होते हैं, कुछ एक तहज्जुद के लिए भी निकलते हैं, लेकिन इस वक्त ये गली बड़ी सुनसान थी। वो बाहर निकलते हैं, कुछ लोग लपकते हैं उसकी तरफ, देखते हैं उसके गोद में उसका जवान बेटा है जो खून में लथपथ है। लोग उसे आगे बढ़कर सहारा देने की कोशिश करते हैं। वो धाड़े मार मार के रो रहा होता है कि मेरा बेटा, मेरे बेटे को कुछ लोग गोली मारकर भाग गए। उसके बाद वो फ़ोन करते हैं 15 पर। 15 वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लोगों को वहाँ से हटाया जाता है, उस नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उसको ऑन अराइवल डेड करार दिया जाता है। अब वालिद से सवाल-जवाब शुरू होते हैं कि आखिर हुआ क्या इस नौजवान के साथ? वालिद बताता है कि सुबह सवेरे हम नमाज़ पढ़ने के लिए निकले। पूछा गया कि इतने सवेरे क्यों निकले? उसने कहा कि तहज्जुद का भी इरादा था और साथ ही इरादा ये भी था कि शुक्राने के नफ़ल अदा करेंगे, जवान बेटा है, उसकी अभी-अभी नौकरी लगी है। अब अहले मोहल्ला जो हैं वो भी बताते हैं कि बड़े अच्छे लोग हैं और वालिद जो है बड़े ही शरीफ इंसान हैं, काफ़ी अरसे से इसी इलाके में रहते हैं। अब वहाँ पर सवाल होता है कि हुआ क्या? तो वो बताते हैं कि यहाँ पर 2 नौजवान थे, एक मोटर बाइक पर थे, वो आए और इसे गोली मारकर चले गए। पुलिस अब जानने की कोशिश करती है कि क्या आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी थी? वो कहते हैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आज तक मेरे बेटे ने कभी मोहल्ले में किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं की, दुश्मनी लड़ाई तो दूर की बात है। मोहल्ले वाले भी कहते हैं बड़ा ही तमीज़दार लड़का था, नज़र नीची करके चलता था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस अपने तौर पर वेरिफ़िकेशन शुरू करती है। अब सबसे पहला तो यही होता है कि देखा जाए कि आखिर कोई सीसीटीवी कैमरा, लेकिन उस वक़्त वहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा होता। मस्जिद का जो कैमरा लगा था उसकी रेंज में भी ये दोनों बाप-बेटा भी नहीं आए थे। क्योंकि उस वक़्त एक टर्न था जहाँ से वो मुड़ते हैं, उस टर्न से पहले-पहले ही वाक़या जो है ये पेश आ जाता है। अब यहाँ पर घरों के कैमरा सब कुछ देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो रहा। तो यहाँ पर पुलिस सटपटा जाती है, लेकिन अपने जो तरीक़ाकार है उसको जारी रखती है और आखिरकार उनको एक सुराग मिल जाता है। वो सुराग बताने से पहले मैं आपको बताऊँ कि दरअसल इस बाप और बेटे के दरमियान हुआ क्या था। ये बाप और बेटा जो है, ये बेसिकली सगा बाप नहीं है, लेकिन इसने इस बच्चे को पाला 5-6 साल। ये लड़का 15 साल का था जब इनके घर आया। ईमानुल्लाह इनका नाम है, फैसलाबाद का रहने वाला ये है ईमानुल्लाह। और ईमानुल्लाह के यहाँ अब्दुल्ला, जो कि मासूमा का बेटा है, मासूमा की पहली शादी से। और मासूमा का ये बेटा जो है ईमानुल्लाह के घर जब आया तब वो सिर्फ़ 15 साल का बच्चा था। ईमानुल्लाह की पहले एक शादी हुई हुई थी और उस शादी से उसके 3 बच्चे थे, जिनमें के 2 बेटे भी थे। ईमानुल्लाह की शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़र रही थी। इसी दौरान में उसको मासूमा के बारे में पता लगता है। मासूमा को वो देखता है, मासूमा उसको पसंद आ जाती है। मासूमा की तलाक हो चुकी होती है और उसके पहले शौहर ने बेटा भी इसको ही दे दिया होता है। अब मासूमा अपने बेटे के साथ रहती है और ईमानुल्लाह को मासूमा बहुत पसंद आ जाती है और आखिरकार वो मासूमा से शादी का इरादा करता है। मासूमा से वो जब शादी करता है तो उसकी बीवी को जब ये खबर मिलती है, यानी कि उसकी पहली बीवी आमना को जब ये खबर मिलती है तो वो सख्त शोर मचाती है, सख्त परेशान होती है, रोना डालती है, बहुत ज़्यादा वावेला करती है और अपने शौहर से कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। उसका शौहर उसे कहता है कि भली मानस, अब तो मैंने उससे शादी कर ली है, तो अब तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको छोड़ दूँ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि तुम्हारे हुकूक में कोई कमी नहीं होगी। आमना इस बात पर बहुत रोती-धोती है, लेकिन ईमानुल्लाह चूँकि उस वक़्त मासूमा के इश्क में मुब्तला होता है, मासूमा एक अच्छी औरत बताया जाता है, खातून है, और वो उसके साथ शादी करके उसको अब छोड़ना नहीं चाहता।
जिसकी एक इंतहाई मोहब्बत की शादी है और बताया जाता है कि मासूमा इंतहाई खूबसूरत भी थी। आखिरकार आमना को नज़र आ जाता है कि अपना अगर मुझे अब घर बचाना है तो मुझे खामोशी इख्तियार करनी होगी और वो आखिरकार खामोश हो जाती है और तय ये पाता है कि वो ज़्यादा दिन अपनी पहली बीवी के घर रहेगा क्योंकि उससे उसके बच्चे भी हैं और दूसरी बीवी के घर थोड़े दिन रहेगा। अब ईमानुल्लाह के उस वक़्त अपनी पहली बीवी से 3 बच्चे थे जब उसने दूसरी शादी की। अब जब इसकी शादी मासूमा से होती है तो मासूमा से इसकी कोई औलाद तो नहीं, लेकिन मासूमा के साथ उसका बेटा अब्दुल्ला ज़रूर है। अब्दुल्ला जो कि छोटा है, माँ का एक ही एक बेटा है, अपने बेटे से वो बहुत प्यार करती है, हर चीज़ में उसको आगे रखती है। कभी भी ईमानुल्लाह घर कुछ भी लेकर आता तो सबसे पहले वो अपने बेटे को देती, हर चीज़ जो है उसके लिए अलग से करके रखती और ये एक माँ का जज़्बा है, माँ का दिल है, ज़ाहिर-सी बात है माँएँ ऐसा ही करती हैं। ईमानुल्लाह को थोड़ा-थोड़ा अपने इस बच्चे से हसद होना शुरू हो गया। लेकिन वो खामोशी इख्तियार कर लेता कि चलो बच्चा है क्योंकि वो खुद भी साहिब औलाद था, तो चलो समझ जाता था। लेकिन कभी-कभी इस बच्चे की वजह से उसकी मासूमा से बड़ी लड़ाई भी हो जाती थी कि तुम इसके हर अच्छी और बुरी बात पे उसका साथ देती हो। वो तो बेचारी सिर्फ़ अपने बेटे को बचाती थी और ये इसको अच्छा नहीं लगता था। वो कभी भी अब्दुल्ला को कोई चीज़ ज़ाया करते या कोई चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते दिखता तो उसको बहुत टोकता था, जिस पर मासूमा आके उसकी साइड लेती थी, उसको मना करती थी और ये बात जो है इमानुल्लाह को बहुत बुरी लगती थी। उसे लगता था कि अपने बेटे की बहुत साइड लेती है। कभी वो कुछ ज़्यादा मँगा लेता या खा लेता, उस चीज़ पर भी वो उसको डाँटता कि तुम पैसे ज़ाया करते हो, जिस पर मासूमा उसको आकर कहती कि आप बिला-वजह इसे डाँट रहे हैं, मैंने तो पैसे जोड़ के रखे थे, उसी में से मैंने इसको मँगा कर दिया। कुछ इसी तरह के माहौल में अब्दुल्ला जो है वो बड़ा हो रहा था। यहाँ तक कि अब्दुल्ला 21 साल का होता है और वो कई जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करता है, पढ़ाई उसकी साथ-साथ चल रही थी। आखिरकार उसे एक बहुत अच्छी जगह से नौकरी जो है वो मिल जाती है। जब उसको नौकरी मिलती है वो घर आता है अपनी माँ को बताता है, बहुत ही खुश होता है, मिठाई लेकर आता है और अपनी माँ को कहता है कि अब तुम्हारे दुःख के दिन खत्म हो गए, अब तुम्हारा बेटा जो है कमाएगा और तुम खाओगी। बल्कि यही नहीं, मैं तो तुम्हें कहीं और ले जाऊँगा, ये शख्स तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। तो वो कहती कि नहीं बेटा, मैं यहाँ पर खुश हूँ, इसने उस वक़्त में हमारा साथ दिया जब हम मुश्किल में थे और मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने पाँव पर खड़े हो गए और अब तुम्हें कभी किसी की कोई बात सुनना नहीं पड़ेगी। अब जब ये सब बातें माँ-बेटे में हो रही होती हैं, तो ईमानुल्लाह उसी वक़्त घर में कहीं दाखिल होता है। वो ये सारी बातें सुन लेता है। ईमानुल्लाह अपनी बीवी मासूमा को बहुत चाहता भी है। वो कभी भी उससे अलग नहीं होना चाहता। लेकिन जब उसके जवान बेटे की बातें सुनता है, तो उसका खून खौल उठता है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती और उसके बाद रात को उसी की मिठाई खाता है और अगले दिन सुबह उसे उठाता है कि शुक्राने की नफ़ल अदा करते हैं और मस्जिद चलते हैं। ये सारा प्लान उसने रातों-रात तैयार किया। उन्हीं दिनों उसके पास एक पिस्तौल जो है उसकी दुकान पर इसके एक दोस्त ने रखवाई थी और वो उस घर लेकर आया था और वही उसके पास थी। सारी रात वो इस पिस्तौल को सामने रखकर सोचता रहा और प्लान बनाता रहा और सुबह फजर के वक़्त उसने अब्दुल्ला को अपने साथ लिया और अब्दुल्ला को इस तरह से कत्ल कर दिया। अब पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि कहीं न कहीं शातिर से शातिर मुलज़िम भी जो है वो अपना कोई न कोई क्लू ज़रूर छोड़ जाता है। और इसका क्लू पुलिस को वहाँ से मिला जब इसने 2-3 कहानियाँ सुनाई। जब उसे बताया कि उस सिम से मोटरसाइकिल वाले आए थे, जिन्होंने मेरे बेटे पर अटैक किया। जब पुलिस ने उस सिम में जाकर चेक किया तो वहाँ पर उस वाली गली में काफ़ी कैमराज़ लगे हुए थे और किसी भी कैमरे में उस टाइम फ्रेम में, उस टाइम के अंदर ना कोई मोटर बाइक आई, ना कोई मोटर बाइक गई। जब इससे पूछा गया किस तरफ से गई, तो उस दूसरी गली में भी कैमराज़ थे। सिर्फ़ जिस तरफ से ये आया था और ग़ालिबन ये जानता था कि इस गली में कैमराज़ नहीं है और तभी उसने ये रूट इख्तियार किया था। अब पुलिस ने जब पुलिस को यकीन हो गया कि ये झूठ बोल रहा है, जब इसे घुमा-फिरा के सवाल किए, तो कभी वो राइट और कभी लेफ्ट का जवाब दे। यहाँ पर पुलिस ने जब उसके साथ सख्ती की और वो हड़बड़ा गया और वो परेशान हो गया और गलती में उसके मुँह से कुछ ऐसे जुमले निकले, जिसने उसका भांडा फोड़ा और फिर उसने पुलिस को ये तमाम तर कहानी सुनाई कि किस तरह से ये मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था। इसकी माँ इससे बहुत मोहब्बत करती है और मुझे ये डर था कि कहीं वो इसकी मोहब्बत में मुझे छोड़ ही ना दे। मैं इससे नफ़रत करने लगा था, हसद करने लगा था। लेकिन कल रात जब मैंने ये सब सुना, तो मुझे ये साँप का बच्चा लगा और मुझे लगा कि मैं एक साँप को अपनी गोद में पालता रहा, जिसके ऊपर मैंने इतने एहसान किए, ये तो मेरे बारे में ये सोच रखता है। तो फिर मैंने इरादा कर लिया कि ये तो मेरे लिए वाजिबुल कत्ल है और मैंने ये इरादा भी किया कि इसे नमाज़े फ़जर के वक़्त मारूँगा। बड़ी अजीब-सी बात है, लोग फ़जर की नमाज़ को किस काम के साथ जोड़ लेते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।